हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू और स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रैवलिंग राजू में। तो दोस्तों आज हम आए हैं उदयपुर में शिल्पग्राम चल रहा है 2024 का, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। पूरे राजस्थान और पूरे देश के हस्तशिल्प कलाओं का एक महाकुंभ यानी महासंगम होता है, जो आज हम देखने आए हैं। ये 21 तारीख से 31 तारीख यानी 10-11 दिन का एक अच्छा बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन होता है। और आज का व्लॉग यहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों नए मेहमान हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं, आज हम आपको शिल्पग्राम का टूर करवाते हैं। किस प्रकार आप पहुंच सकते हैं शिल्पग्राम, क्या एंट्री टिकट होता है, क्या क्या देखने लायक है और क्या चीज़ अच्छी होती है। तो दोस्तों आज का ये टूर होगा शिल्पग्राम का। तो देखिए मैं पीछे इसके पार्किंग में पहुंच चुका हूं शिल्पग्राम के लिए। दोस्तों आपने ये तो सुना ही होगा कि भारत गांवों में बसता है, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाले हैं जहां पर पूरा भारत बसता है। इस जगह पर भारत के विभिन्न राज्यों की अनेक झलक और अनेक संस्कृति और अनेक सभ्यता देखने को मिलेगी। इसके लिए यहाँ पर कई राज्यों के ग्रामीण जीवन, रहन सहन, लोक कला और संगीत जैसी चीजों को करीबी से जानने का मौका मिलता है। यहाँ हर वर्ष दिसंबर के महीने में एक ऐसा मेला लगता है, यानी एक ऐसा मेलों का महाकुंभ होता है, जिसमें कई राज्यों की कला संस्कृति का ऐसा भव्य प्रदर्शन किया जाता है, जिसके देखने के लिए यहाँ पूरे भारत के हजारों टूरिस्ट आते हैं। तो आज हम अरावली की पहाड़ियों के बीच घनी हरियाली की चादर ओढ़े हुई इस जगह पर हम आपको यात्रा करवाने वाले हैं। तो चलते हैं इस जगह पर। यह जगह कौन सी है आज हम आपको बताने वाले हैं। ये जगह है उदयपुर से 7 से 8 किलोमीटर बाहर बसा एक ऐसा गांव, जिसे लोग और पूरे भारत के लोग आते हैं और इसको कहते हैं शिल्पग्राम। शिल्प यानी कला, कला का एक ऐसा कुंभ जो हर वर्ष दिसंबर के महीने में लगता है। और यहाँ पर भारत से कई हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। यहाँ पर अगर आप भी पहुँचना चाहते हैं तो इसको पहुँचने के लिए उदयपुर पहुँचना पड़ेगा और 3 मुख्य मार्ग है यहाँ पर आने के लिए। आपको सबसे पहले उदयपुर सिटी से बाय रोड या बाय ट्रेन बाय बस के द्वारा आ रहे हैं तो आपको उदयपुर आना पड़ेगा। और उदयपुर पर सूरज पोल से यह 7 किलोमीटर दूर पड़ता है शिल्पग्राम। यहाँ से सूरज पोल से शिल्पग्राम पहुँचने के लिए आपको 20 मिनट लगेंगे। अगर आप बाई ट्रेन से आ रहे हैं तो उदयपुर के सिटी स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। यहाँ से शिल्पग्राम मात्र 9 किलोमीटर का सफ़र है। बाई ट्रेन या ट्रेन से उतरने के बाद टैक्सी वगैरह कुछ भी लेकर आप सीधे यहाँ पहुँच सकते हैं। 20 से 25 मिनट का सफ़र लगता है। अगर आप बाई फ्लाइट से आ रहे हैं एयर मार्ग से तो आपको यहाँ का एयरपोर्ट डबोक एयरपोर्ट महाराणा प्रताप यहाँ पर उतरना पड़ेगा। यहाँ से आपको सीधी टैक्सी मिल जाएगी शिल्पग्राम के लिए और यहाँ से 27 किलोमीटर का सफ़र है, जो 40 से 45 मिनट का सफ़र होता है। यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये एक फतेह सागर की उस जगह पर बसा हुआ है जहाँ पर झीलों की नगरी जिसको उदयपुर को कहते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी है, झीलें बनी हुई है। उसके साथ ही अरावली की श्रेणी के अंदर बना हुआ एक ऐसा गाँव जहाँ पर देखने के लिए लोक कलाकृति और संस्कृति का ऐसा महाकुंभ होता है। तो चलते हैं शिल्पग्राम के अंदर। और शिल्पग्राम एक ऐसी जगह है, इसका नाम ही शिल्पग्राम क्यों पड़ा ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि शिल्पग्राम का मतलब होता है भारत के ग्रामीण जीवन की सभ्यता और संस्कृति का संग्रहालय। और इसका उद्घाटन 8 फरवरी 1989 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी हुआ करते थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर लोक कला और संस्कृति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से लोक जीवन के प्रतीकों को इस प्रकार कलात्मक प्रदर्शन किया गया है कि इसके देखकर आजकल की जो शहरी युवा पीढ़ी होती है वो ग्रामीणों के रहन सहन और उनके जीवन को समझ सके। अरावली की पहाड़ियों के बीच लगभग 130 बीघा यानी 70 एकड़ में फैला हुआ यह शिल्पग्राम राजस्थान के साथ साथ गुजरात और गोवा, महाराष्ट्र और नागालैंड की उनकी संस्कृति और उनकी कला का स्थान का एक प्रदर्शन करता है। अरावली की पहाड़ियों के बीच लगभग बहुत ही ज़्यादा घनी और उनकी श्रेणियों के अंदर रहते हैं और ये बसा हुआ एक गांव है। यहाँ पर बहुत सारे मूर्तिकार, लोक गायक, वादक यंत्र, शिल्पकार, जुलाहा, चर्मकार आदि का रहन सहन और खान पीन के रीति रिवाज, वहाँ के व्यवसाय और मनोरंजन को प्रदर्शित किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम शिल्पग्राम पहुँच चुके हैं और ये अभी भाई लोग मिले हैं जो पार्किंग में ध्यान रखते हैं हमारा। तो भैया क्या नाम है आपका? खुशहाल सिंह राजपूत। खुशहाल सिंह भैया, आपका क्या नाम है? राहुल सिंह। राहुल सिंह। और भैया आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। मेरा नाम है, मेरे ब्लॉग का नाम है ट्रैवलिंग राजू। तो गूगल पे सर्च करना मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो दोस्तों ये थे फ्रेंड्स वगैरह जो चेक करने वाले थे। तो चलते हैं हम। तो दोस्तों अब एंट्री हो चुकी है हमारी शिल्पग्राम के जाने के लिए, पार्किंग में लगा दिया है। और ये एंट्री ये होटल्स वगैरह हैं। तो दोस्तों आज हम पंडित जी के सानिध्य में आए हैं। हमारे भैया है जो हमको आज
आज एक नई रेसिपी बताना चाहते हैं, सफ़ेद आलू। आप जानते हो क्या इस चीज़ के बारे में? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ये बताइए पंडित जी, क्या होता है सफ़ेद आलू? एक चीज़ बताइए। आलू ये हमारे रेसिपी वगैरह कुछ अच्छी है, देखें क्या चीज़ है वो बहुत अच्छी रेसिपी है। अच्छा, एक बार आप ट्राई करिएगा। ओके, अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमसे आकर के मिलिएगा। ठीक है। जब होती है तो दोस्तों हम आ चुके हैं शिल्पग्राम। तो शिल्पग्राम का एंट्री पॉइंट आ चुका है टिकट वगैरह के लिए ये, और ये यहाँ से रास्ता होके आता है और ये आ गया शिल्पग्राम। शिल्पग्राम के एंट्री पॉइंट ये आ गया है, बाइक्स वगैरह आ गई एंट्री, और ये शिल्पग्राम। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं शिल्पग्राम के बाहर। ये पॉइंट है और यहाँ से एंट्री होती है। और ये पीछे मेरी तरफ आपको दिख रहा है टिकट काउंटर। यहाँ से आप चाहिए जैसा जैसा टिकट ले सकते हैं, अलग अलग प्राइस का अलग अलग लगता है। अभी हम आपको बताते हैं कौन कौन सा स्लिप और कितने कितने प्राइस है। और ये हम मेन एंट्री पॉइंट है शिल्पग्राम के। ऑनलाइन पे करें। तो दोस्तों अभी हमने ले लिया है टिकट, ये तीनों शिल्पग्राम के लिए एंट्री के लिए 60 रुपये एक टिकट हो रहा है अभी, क्योंकि जो फर्स्ट दिन था 21 तारीख 21 को, उस दिन इसकी एंट्री फ्री थी। इसकी 3 बजे के बाद में इसकी एंट्री फ्री थी। अभी इसके प्राइस लग गए हैं 60 रुपये पर कैंडिडेट, 60 रुपये लगेंगे। और इसी के साथ में आप इसके जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है शिल्पग्राम, इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हो। पूरे दिन का चार्ज है, रात के 12 बजे तक आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर शिल्पग्राम के अंदर। 3 हो गए सर, 3 जने। तो ये हमारा एंट्री होते ही फर्स्ट टाइम शिल्पग्राम का। ये कथकली नृत्य हो रहा है। नृत्य है बहुत ही ज़बरदस्त वाला, जिसके अंदर एक आर्टिस्ट कला होती है। जो मेवाड़ के अंदर से जो लोग होते हैं, वो जेंट्स वगैरह होते हैं, जो सारे मिलकर उस डांस वगैरह को करते हैं। ऐसे ही आर्टिस्ट वगैरह का उत्सव होता है। तो इसके अंदर 2 रास्ते जा रहे हैं, एक तो सीधा है, ये सीधा जा रहा है, और एक पीछे बैक साइड वाला। तो आपको किधर से जाना है एंट्री, तो किस तरह से लेते हैं चलते हैं। ये फर्स्ट गेट शिल्पग्राम उत्सव का एंट्री पॉइंट आ चुका है। यहाँ पे इस घर को ऐसे ही बहुत बढ़िया बनाया जाता है, जैसे ये इस कलाकृति और संस्कृति के लिए बहुत ही फेमस है। ये नृत्य वगैरह के लिए अच्छा होता है। नहीं ठीक है, ये चल रहा है। ये पुरानी तरह की गाड़ियाँ वगैरह इसके अंदर सुव्यवस्थित है। क्या है, इंद्र विमान। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन देखिए आप। स्वाधीनता के द्वारा महाराणा झालावाड़ के द्वारा भेंट की गई है। यहाँ पर इन सभी राज्यों की झोपड़ियाँ, हवेलियाँ, संग्रहालय, सभागारों, रंगमंचों और बाजारों के माध्यम से इस जगह को ऐसा मनोरथ और बनाया गया है कि लोग देखकर अभिभूत हो जाए। शिल्पग्राम को आपको पूरी तरह से ग्रामीण जीवन का प्रदर्शन दिखता है। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि आप इन राज्यों की किसी गांव में घूम रहे हैं, जैसे गुजरात के कोई सा गांव, महाराष्ट्र के किसी भी गांव में घूम रहे हैं। ऐसा आपको वहाँ का अनुभव होगा कि वहाँ का ऐसा वातावरण ही है। मिट्टी के कलर से बने हुए हैं बहुत अलग अलग तरह के विचित्र बर्तन वगैरह। यहाँ पर कई तरह की कलात्मक मूर्तियाँ लगी गई है, जो आपको अपनी ओर ध्यान में एकत्रित करती है। शिल्पग्राम के अंदर चारों तरफ झोपड़ियाँ, हवेलियाँ बनी हुई हैं, जो कि अनेक राज्यों, जो मैंने बताया था ना, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और नागालैंड के लोगों का रहन सहन बना हुआ है। दोस्तों ये हस्तशिल्प की कला है। राजू भाई
किसमें पैक करके पेपर में रेप करके देंगे भाजी, ऐसे मतलब नहीं टूट जाते, गोवा तक लेके जाते हैं गाड़ी के डिक्की में करके। ये कुछ शेर वगैरह हैं पंडित जी के साथ में तुला राशि। ये सिल्वर ड्रम का शो है, यहाँ पर शो वगैरह होते हैं, डांस वगैरह। दोस्तों अभी हम ये देखिए पीछे की तरफ सिल्वर ग्राम के तरफ, और ये हमारे पंडित जी, हमारे आत्मनिर्भर और जगन्य मित्र, और ये हमारे छोटे पंडित जी जिनके साथ हमने वृंदावन की यात्रा की थी और बहुत ही अच्छा आनंद रहा था। अब ये अगली यात्रा हमारे को महाकुंभ की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो पंडित जी कब ले जाना चाहते हैं? इसी साल या जनवरी में। तो पंडित जी के सानिध्य में अब हम अगली यात्रा करना चाहते हैं। तो अगर हमारी अगली यात्रा के लिए आप सहमति हैं और आपको अच्छा लग रहा है हम साथ में जाएँ, तीनों पंडित, ये तीनों पंडित हम तीनों साथ में जाएँ, तो हमें लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा इसमें कि हम इस यात्रा को किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार इंटरेस्टिंग आ रहा है और आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं। तो अभी तो बहुत ज़्यादा है, कहाँ कहाँ आप सिल्वर ग्राम के अंदर कौन कौन से आर्टिस्ट वगैरह आते हैं जिसके अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। जो कि पीछे की तरफ देखिए बहुत ही ज़्यादा कलाकृति वगैरह, और एक इंडिया का जो कार्ट कल्चर होता है ना, कि किस प्रकार होममेड चीज़ें बनती है यहाँ पर, मिट्टी की बनी चीज़ें और हाथों से बनी हुई चीज़ें, इस सारे का इसके अंदर पूरा विवरण होता है। तो चलते हैं आगे की और इस सिल्वर ग्राम की यात्रा के लिए। अंदर ये सुरई है, ये वो आ गया है, तार है, और ये फेस्टिवल। ये हमारे पंडित जी चलो चलो इसमें राजस्थान के रामा, सम, सहरिया और ढोली झोंपड़ियों के साथ साथ मामादेव का देवरा, गुजरात के बुनकर और भुजोड़ी, मालधारी और ईसाई झोंपड़ी के साथ पेठापुरी हवेली, गोवा के ब्राह्मण और मछुरा और कुंभाकली झोंपड़ी, महाराष्ट्र के कोल्हापुर झोंपड़ी, नागालैंड से नागा मोरू आदि इसमें सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ पर आपको कला का प्रदर्शन करने के लिए इन राज्यों के कलाकार भी रहते हैं, जिसे केंद्र सरकार द्वारा सैलरी दी जाती है। ये कलाकार अपने राज्य की लोक कला, नृत्य और शो को प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं कि रामा झोपड़ी, अगर हम रामा झोपड़ी की बात करें तो यह झोपड़ी राजस्थान के जैसलमेर जिले के रेगिस्तान में बसे रामा गांव की एक भील परिवार का घर है, जिसके कमरे और रसोई के अलावा हथकरघा रखने का एक स्थान भी है। लकड़ी के पूरे पेट्स वाले। चलते हैं हम इधर आगे की ओर। जो मेवाड़ का नृत्य कहा जाता है गवरी, इस गवरी का पूरा कच्चा चिट्ठा। चले ले लो।
तिजोरी, तिजोरी पिटारा, लकड़ी के सामान सारे। ये लेने तो ले लो, और 150 रुपये ये में चाय का कप रखवाते, कॉफ़ी रखवाते, ट्रेस वगैरह। दूसरी ओर अगली झोपड़ी की ओर बात करें तो सम गांव की झोपड़ी है। अगर हम इस झोपड़ी की बात करें तो यह झोपड़ी राजस्थान के जैसलमेर जिले के रेगिस्तान में बसे एक सम गांव के एक मध्यवर्गीय परिवार का घर है। इस घर की मुख्य विशेषता है कि इसमें पाए जाने वाला पीला पत्थर यहाँ का जीवन यापन का मुख्य स्रोत और पशु धन भी है। दर्पण बाजार में हम पहुँच चुके हैं। इसके अंदर सारे दर्पण से संबंधी और हैंडमेड हाथों से बनी हुई चीज़ें, शॉल वगैरह, बेडशीट वगैरह सारी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और जेब के लिए अच्छे से कुर्ती वगैरह भी मिल जाएगी। पंडित जी की आप बातों पर ज़्यादा गौर ना करें, क्योंकि ये हंसखुश और अच्छे मिजाज के आदमी हैं। अब हम आपको चीनी बाज़ार की तरफ ले जाते हैं, जहाँ से चीनी से बनी हर एक चीज़ मिलेगी। ये देखिए, स्टार्टिंग से लगाकर पीछे तक हर एक चीज़, चाय से लगाकर कप, सूप पीने के लिए, खाना खाने के लिए और किसी को परोसने के लिए, हर एक चीज़ चीनी की। हाँ, हमने तो पीती शुरू से पीता थी तो वो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, तो वो पीता भी थे और बस यही थे। अभी शुरू में मैंने तो पिया है। ये पंडित जी के हाथ में क्या है? सेंट, परफ्यूम के लिए। ये पूरा चीनी का बना हुआ मार्केट है, जो चीनी मार्केट कहलाता है। पीछे की तरफ हम दर्पण बाजार से होकर अब आगे की तरफ जा रहे हैं। ये पीछे देखिए आप, कुछ ब्रिज बना हुआ है ऊपर की तरफ, बांध की तरफ। तो अब हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। सहरिया की झोपड़ी। अगर हम सहरिया की झोपड़ी के बारे में बात करते हैं, ये झोपड़ी राजस्थान के कोटे जिले में अरावली के बीच बसी सहरिया जनजाति के परिवार का घर है। इसका प्रमुख व्यवसाय खेती करने के साथ साथ जंगल में उत्पादन को इकट्ठा करने का है। अगर हम बुनकर की झोपड़ी की बात करें तो यह झोपड़ी गुजरात के वडोदरा के छोटा उदयपुर के एक बुनकर परिवार का घर है, जिसमें बुनकर के कंधे और चरखे के लिए बरामदा बना होता है। ऋतिक तो अंदर आयचं पडायला आयलो अंकुश जोडा काढीन करीन तू अंको तारा पोझिशन पकडला चिम देऊ ओला कडे नाही काय काय घेते एवी सगळं मुगजो के मेलू नो થાય चाय काका, चाय। आपको ये दिख रहा है पीछे की तरफ, ये इसका एग्जिट पॉइंट है जहाँ से अपन ने एंट्री ली थी फर्स्ट में। और यहाँ से अगर दूसरी तरफ से आते हो ना, तो ये आप बाइक कार पीछे पार्किंग कर सकते हो। इस पार्किंग के साथ में आप वहाँ से एंट्री ले सकते हो। तो ये दूसरा गेट था जिसके अंदर आप एंट्री लेने के लिए चल सकते हो। दीदी थोड़ा आपको बनना बोलने की बात है, आपका ना 1700 का मेरे
क्या? खुला है तो वो नहीं बिठा के आना होता है कहीं नहीं करना बहुत ड्राइवर नहीं निकाल बढ़िया लगे देगा 2 मिनट बस गाड़ो पे दियांगा 10 जना और तो हमारा वीडियो बनाओ बाबा किन देना तो हमारा वीडियो बना दो अब फिर 10 जना और रखेगा शुरू हो गया चला आज ये सिल्क ग्राम का पूरा आनंद है। अगली बात करें तो ब्राह्मण झोपड़ी। अगर हम ब्राह्मण झोपड़ी की बात करें, ये झोपड़ी गोवा के वयस्कों के एक हिंदू परिवार का घर है। इस घर का मुख्य हिस्सा तुलसी मठ का स्थान के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ईसाई झोपड़ी, मछुआरा झोपड़ी, कोलंबी झोपड़ी, पेठापुरी हवेली। अगर हम पेठापुरी हवेली की बात करें तो यह पेठापुरी हवेली गुजरात के गांधीनगर के पेठापुरी कस्बे की लकड़ी से बनी 2 मंजिला हवेली है। पेठापुरी कस्बा छपाई और ब्लॉक के लिए पूरे भारत और विदेश में भी प्रसिद्ध है। अगली बात करें कि भुजोड़ी झोपड़ी। अगर हम भुजोड़ी झोपड़ी के बारे में बात करें तो यह गुजरात के भुज जिले के भुजोड़ी गांव के कुछ ही रहबारियों का आवास है। इस झोपड़ी की खास बात यह है कि ढांचे का खरपेली हुई इस छत है और यह मिट्टी और पुते हुए पत्थरों से तैयार की जाती है। मारू। अगला आता है नागा मोरू। हम नागा मोरू के बारे में बात करें तो यह नागालैंड का एक आदिवासी घर है जिसे मोरुंग व युवा छात्रावास भी कहा जाता है। कुल्लड़ झोपड़ी, बन्नी मालधरी की झोपड़ी, ढोला झोपड़ी, ऐसी बहुत सारी झोपड़ियों और ऐसा बहुत ही कलाकारों का संगम जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। शिल्पग्राम के अंदर कई संग्रहालय, सभागार बने हुए हैं जिसके किसी भी मिट्टी के खिलौने, बर्तन, किसी के चित्रकारी और किसी की कोटपुतलियों से भी जगत को, संसार को बताया गया है। इसको माटी के रंग सभागार, दर्पणगार, कला निवास, कुंज कला विहार, म्यूजियम आदि के नाम से भी जाना जाता है। माटी का रंग सभागार, इसमें अलग अलग तरह के कला और शिल्पकारों का रंगमंच आदि इसमें होता है। शिल्पकारों का हाट बाजार। शिल्पकारों में एक हाट बाजार भी है जिसमें हाथों से बनी कलात्मक वस्तुओं को बेचा जाता है। इसमें कपड़े, जूते, चप्पल, साड़ियाँ, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने, बर्तन, फर्नीचर, कठपुतलियों आदि वाद्य यंत्र भी शामिल होते हैं। इसमें बहुत सारे गार्डन हैं जिसमें कला और मिट्टी और लकड़ी से बने हुए ऐसे फूल और माला का संगम है जो कि आपको राजस्थान के सिवा उनके फोक यंत्र और उनकी कला के बारे में जाना जाता है। शिल्पग्राम में इंद्र विमान, शिल्प मेला और शिल्पग्राम के पास घूमने की बहुत सारी जगह हैं जैसे हम आपको बता रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर किस प्रकार आ सकते हैं ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप इस तरह से नई जानकारी लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हाँ तो दोस्तों गन्ने का जूस किस प्रकार एक नेचुरल तरीके से बनता है।
दोस्तों ये देखिए हमारे पंडित जी के साथ में ये और सेकंड पंडित है और इन्होंने पूरा हमारे को शिल्पग्राम विजिट कराया है और इनके सानिध्य में हम और भी घूम रही है, तो बोटी आ रही है। ले लिया जाए एक कल गुड़िया सौ पसंद की तो ये साल वाला चल पसले में बुआ नहीं कि बुआ तो बुआ नहीं गुड़िया नहीं लेना तो बोरा है क्यों चौकी मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने पहनवा मुका साइड के सामने यही है, अभी लंच चल रहा है जो अरे आपने नीचे रूम में नर्स ड्राइवर जो हटी आई थी कटे शिल्पग्राम का पूरा आनंद लेते हुए अब दूसरा डांस हो रहा है ना, तो चल रहे हैं आपको बताते हैं पूरा शिल्पग्राम का डांस। घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे साधनी हो मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया 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 साधनी मोरा पिया करे मोरा पिया करे साधनी मोरा पिया करे आपके लिए निकल रहा मैडम, अपने लिए समझ रही है। वो जीजा ये क्या जिसकी खूबसूरत सी साली ना हो। अभी आगे बीच
कवर हो गया है। अब हम शिल्पग्राम से निकल चुके हैं और यहाँ का बहुत ही अच्छा नज़ारा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। दोस्तों आज हमने शिल्पग्राम के इस महोत्सव को बहुत ही अच्छी तरह से आनंद लिया है और किस प्रकार हम देखते हैं इसकी कला का वर्णन मैंने पूरे इस वीडियो में किया है और किस प्रकार के कलाकार देश के हर कोने कोने से आए हुए हैं। इस हस्तशिल्प और हाथों से बनी, इसका नाम ही हस्तशिल्प मतलब हाथों से बनी हुई चीज़ें और हाथों से बनी हुई अलग तरह की कारीगरी और एक ऐसा महोत्सव में मेले जिससे आप खरीद भी सकते हैं। हाथों से बनी हुई ऐसी अनेक अनेक चीज़ें जो भारत के किसी भी कोने से, हर एक कोने से मिलती है। तो आप ज़रूर आइएगा और उस प्रकार की चीज़ों के लिए आप परचेजिंग और हर एक चीज़ का एक्सेप्टेशन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये यात्रा कैसी लगी और नए मेहमान तो हमारे इस चैनल ट्रैवलिंग राजू को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम से कुछ वीडियो नहीं आया पाया था, पूरा दिन हो गया। इस साल मैंने केवल 2-3 टूर किए थे, इसलिए कुछ नहीं आया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब कंटिन्यू नए ईयर से वापस नई यात्रा के लिए हम अच्छी तरह से प्रिपेयर होकर अगले देश के लिए और नई यात्रा करेंगे। तो नए मेहमान तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।